इससे पहले की चर्चा में हमने बात की नेगेटिविटी के संबंध में, हमने बात की स्ट्रेस और डिप्रेशन के संबंध में, हमने बातें की कि कैसे हम डिवोशन से, कैसे भक्ति से और कैसे आस्तिकता से इस डिप्रेशन के पार जा सकते हैं, कैसे मन को शांत कर सकते हैं। आज इस चर्चा में हम कुछ छोटे-छोटे 2-3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला सवाल जो अक्सर आता है और लोग अक्सर इस मामले में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या डिप्रेशन और स्ट्रेस एक ही है? कैन वी यूज़ बोथ टर्म इंटरचेंजेबली? डिप्रेशन और स्ट्रेस तो बिल्कुल अलग-अलग चीज़ है। स्ट्रेस एक नॉर्मल घटना है। जब भी आप दुखी होते हैं, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती या कोई बाधा आपके सामने उत्पन्न होती है, तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। और डिप्रेशन वो है जब कारण कोई ना हो, तनाव पहले आता हो और कारण बाद में आता हो। अर्थात कारण हम क्रिएट करते हैं और तनाव पहले आता है। डिप्रेशन में कारण कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मन का एक माया जाल है ये। आप बिना किसी कारण के कारण क्रिएट करते हैं, एक इल्यूज़न क्रिएट करते हैं और उस इल्यूज़न के चेन रिएक्शन में फँसते चले जाते हैं, फँसते चले जाते हैं। एक इल्यूज़न 3 इल्यूज़न को जन्म देता है, फिर 3 इल्यूज़न अलग-अलग 3-3 इल्यूज़न को जन्म देता है। ऐसे न जाने कितने इल्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं और शुरुआत कहाँ से हुई हम नहीं जानते। डिप्रेशन का कोई भी कारण नहीं होता। आप पूछेंगे कि फिर डिप्रेशन क्यों होता है और क्यों इतना खतरनाक है ये? डिप्रेशन होना, जैसा हमने अपनी पिछली चर्चा में बात की, डिप्रेशन सिर्फ एक सिम्पटम है कि आपके जीवन की सारी चीज़ें सही नहीं चल रही। कहीं न कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। आखिर क्या गलत हो रहा है? हम कैसे जानें? तो हम जान सकते हैं सिर्फ इससे, जब कभी हम गहरे तनाव में हों और उलझते ही चले जाएँ, कोई मार्ग ना मिले उसे सुलझाने का और कारण बिल्कुल रियल लगे। एक समस्या सुलझाएँ तो दूसरी समस्या आए, दूसरी सुलझाएँ तो तीसरी आए। ऐसे न जाने कितने बड़े जंजाल में हम फँसते चले जाते हैं। यही डिप्रेशन है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि हम अपने मूल से दूर हो गए, हम अपनी जड़ों से दूर हो गए, हम में कर्ता भाव आ गया, हम में डूअर की फीलिंग आ गई, उस छिपकली के जैसे जो दीवार पर उल्टी लटकती है, छत पर उल्टी लटकती है
और उसे लगता है कि छत उसने पकड़ा है और अगर वो हिले तो ये छत गिर जाए। सोचिए कितना तनाव होगा उसे। यही इस डूअर की फीलिंग कि मैं करने वाला हूँ, ये फीलिंग ही डिप्रेशन को जन्म देती है। और इस डूअर की फीलिंग का मूल है नास्तिकता। नास्तिकता नकारात्मकता को जन्म देती है और नकारात्मकता से मैं हूँ की फीलिंग आती है। आस्तिकता कहती है कि ईश्वर है, वो करने वाला है। हम तो उस ईश्वर की बांसुरी है, स्वर तो उसके हैं, बजाने वाला तो वो है। मैं तो सिर्फ खाली एक बांसुरी हूँ। और नास्तिक कहता है कि बांसुरी भी मैं और बजाने वाला भी मैं और स्वर भी मेरे। यही अंतर है आस्तिक और नास्तिक का। जीवन सारा कष्ट से भर जाएगा जब भी हम में डूअर की फीलिंग आएगी। जब भी इसकी फीलिंग आएगी कि मैं करने वाला हूँ, हम करने वाले नहीं। इस जीवन की सारी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, आपके भोजन का पचना, भोजन से रक्त बनना, श्वास का चलना, आपकी मेमोरी, आपका बोलना, ये सारा विज्ञान, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कुछ भी हमारे समझ के भीतर नहीं है। सब कुछ हमसे परे है। अगर आप करने वाले होते, तो आप जानते कि ये सब कुछ क्यों है। आप कहाँ थे जन्म के पहले और आप कहाँ जाएँगे जन्म के बाद? क्या है आपके जन्म का उद्देश्य? क्या करने आप आए हैं? क्या है ये दुनिया? क्या है ये सृष्टि? क्या है भगवान और क्या है शैतान? हम कुछ भी नहीं जानते। जीवन के सारे मूल प्रश्न अनुत्तरित हैं, अनएंसर्ड हैं। अगर आप करने वाले हैं, तो जवाब क्यों नहीं है आपके पास? आस्तिक भी मानकर बैठ जाता है कि ईश्वर है और नास्तिक भी मानकर बैठ जाता है कि ईश्वर नहीं है। ओशो अक्सर कहते थे कि ये दोनों ही गलत हैं, ये दोनों ही धर्म के विरुद्ध हैं। पर मेरा अपना मानना है कि आस्तिक फिर भी ठीक है, क्योंकि ये मानकर बैठ जाना कि कोई है जो देखने वाला है मुझे, कोई और है जो करने वाला है, ये इस डूअर की फीलिंग से मुक्त करता है मुझे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उस ईश्वर को जान पाऊँ या नहीं। मैं जान पाऊँ कि सृष्टि कैसे आई है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ अगर ईश्वर को जानने से मेरे डूअर की फीलिंग चली जाती है, तो मेरे लिए जानना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ मानना ही पर्याप्त है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ऐसे लोग जो गहरे नेगेटिविटी में हैं, उनके लिए मेडिटेशन क्यों काम नहीं करता?
आखिर क्या है ये मेडिटेशन? क्यों सब मेडिटेशन की बात करते हैं और मेडिटेशन किसी के लिए काम नहीं करता? जब आप मन के गहरे जंजाल में फँसते हैं, जब आप गहरे इल्यूज़न में फँसते हैं, जब मन आपका अनेक भ्रमों को जन्म दे रहा होता है, जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं, ये सब मन का किया है। आप कैसे मेडिटेशन में बैठ सकते हैं? मेडिटेशन की पहली विधि है खुद को शांत करना, देखना अपने आते-जाते विचारों को। मेडिटेशन की जो सबसे सफल प्रक्रिया है विपश्यना, विपश्यना में आप अपने आते-जाते श्वास को देखते हैं अपने विचारों को, बिना उन विचारों से प्रभावित हुए। पर जब आपका मन गहरे जंजाल बुन रहा हो, आप कैसे शांत बैठकर उन विचारों को देख सकते हैं? अगर इतनी क्षमता होती आप में शांत बैठने की, तो बिना ध्यान के भी आप शांत बैठ सकते थे, मुक्त हो सकते थे उन सारे भ्रमों से। ऐसे न जाने कितने भ्रम, कितने इल्यूज़न, कितने तनाव, इन सब को लेकर कैसे आप ध्यान की विधि करेंगे? कैसे केंद्रित करेंगे ध्यान अपनी आती-जाती श्वासों पर? कैसे केंद्रित करेंगे अपने मन को उन आते-जाते विचारों पर? कैसे अकर्ता का भाव लेकर आएँगे? ध्यान तो दूर आप अपने साधारण जीवन की बेसिक गतिविधियाँ भी अपना 100% देकर नहीं कर पाएँगे। तो व्यर्थ है बातें करना ध्यान की, व्यर्थ है बातें करना मेडिटेशन की उनसे जो बहुत परेशान हैं, गहरे नेगेटिविटी में हैं। उन्हें मदद की ज़रूरत है अज्ञात की। कैसे वो अपने मन से मन को कंट्रोल करेंगे? अशुद्धि को अशुद्धि से कैसे दूर करेंगे आप? एक और सवाल पूछा जाता है, क्या कोई ईश्वर है जो मदद करता है हमारी ऐसे में? मैं नहीं जानता कि कोई ईश्वर है या नहीं, पर अगर आप मेरे पहले के वीडियोज़ देखेंगे, तो आप जानेंगे कि मैं उस निर्गुण ईश्वर पर विश्वास रखता था। मैं मानता था कि ध्यान ही सिर्फ़ एकमात्र उपाय है। मेरे पास कोई तर्क नहीं है ये सिद्ध करने के लिए कि ईश्वर है या नहीं। हाँ, ऐसे तर्क ज़रूर है जिससे सिद्ध किया जा सके कि ईश्वर नहीं है और ऐसे बहुत सारे तर्क हैं मेरे पास, जिससे अभी सिद्ध किया जा सकता है कि ईश्वर नहीं है। पर ये सारे तर्क आपके किसी काम के नहीं आएँगे। जब भी मन में नेगेटिविटी आएगी, जब भी मन इल्यूज़न से भरेगा, ऐसे तर्क से आप सिद्ध करके भी क्या पालेंगे? ईश्वर है या नहीं मैं नहीं जानता, पर एक विश्वास कि कोई और है करने वाला, मैं नहीं हूँ करने वाला। अगर मेरे जीवन की सारी गतिविधियाँ मेरे बिना किए हो रही है, इस सृष्टि में सब कुछ मेरे बिना चाहे घट रहा है,
तो मेरे विचारों को भी वही देखेगा, मेरे जीवन की समस्याओं को भी वही देखेगा। कौन है वो? मैं नहीं जानता, पर ये सृष्टि जिससे कंट्रोल हो रही है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जिसने मेरा निर्माण किया, जिसने उस ऊर्जा का निर्माण किया जो मेरे पीछे है, जब जीवन की सारी गतिविधियां वो देख रहा है, जब सृष्टि को वो संचालित कर रहा है, तो जब सब कुछ उस पर है, तो मेरे विचारों का बोझ मैं खुद पर क्यों रखूं? जब भी कोई धर्म की ऊंचाइयां को छूता है, जब भी किसी जब भी किसी को ईश्वर का अनुभव होता है, तो एक बात जो हमेशा कही जाती है, वो कि ईश्वर, आप मेरे में कभी नास्तिकता को मत आने देना। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द है जिन्होंने धर्म के मर्म को जाना, जिन्होंने महसूस किया उस अज्ञात को। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर ईश्वर आपके सामने भी आ जाए, तो उससे सिर्फ इतना आपको मांगना है कि आप में कभी नास्तिकता ना आने पाए। ईश्वर की आस्तिकता आपको सब कुछ देगी, और देने वाला वो नहीं, क्योंकि मिला तो सब कुछ आपको पहले से ही है। बस चाँद की रोशनी भीतर नहीं आ पा रही है, क्योंकि आपके कमरे में उस मोमबत्ती का प्रकाश फैला है। जैसे इस मैं रूपी मोमबत्ती बुझेगी, जैसे ही कर्ता भाव खत्म होगा, वैसे ही आपको ज्ञात होगा कि सब कुछ मिला है, कुछ भी पाना नहीं है, कहीं भी जाना नहीं है, कोई यात्रा नहीं करनी। सारी यात्रा आपने पहले ही पूरी की हुई है। कुछ जानने को शेष नहीं, कहीं जाने को शेष नहीं। आप पूर्ण हैं, आपकी यात्रा पूर्ण है, सब घटा है, सिर्फ विश्वास की कमी है। करने वाला मैं हूँ, सिर्फ इस धारणा को छोड़ना है आपको, और अपने साइंटिफिक अप्रोच को छोड़िए। हमारे जीवन की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हम विज्ञान से धर्म को मापते हैं। विज्ञान तो बूंद भी नहीं इस धर्म के सामने। आप बूंद में कैसे समुद्र को समाना चाहते हैं? अंत में इससे पहले मैं चर्चा पूरी करूं, मैं कहना चाहूंगा आपसे, ईश्वर के दो रूप हैं, एक सौम्य, एक उग्र। मैंने बहुत सारे लोगों पर प्रयोग किया है इसका। लोगों को देखा मैंने, कुछ ऐसे हैं जो ईश्वर के सौम्य रूप को मानते हैं, कुछ ऐसे जो ईश्वर के उग्र रूप को मानते हैं। पर जब समस्या बड़ी हो, जब समस्या इस मन की हो, जब समस्या डिप्रेशन की हो, जब समस्या इल्यूजन की हो, तो उस ईश्वर के उग्र रूप की आसाधना ही
उस ईश्वर के उग्र रूप की साधना ही आपको मुक्त कर पाएगी। क्योंकि उग्र रूप हमें शक्ति का आभास देता है और जब विश्वास होगा कि जिसके ऊपर हमने खुद को छोड़ा, वो बहुत शक्तिशाली है, वो अनंत शक्तिशाली है, तो विश्वास और भी गहरा होगा। इसलिए उग्र रूप की साधना ज़्यादा सरल है। बाकी आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किधर जाएँगे। अगर मेरी बातों को आप अपने वैज्ञानिक मन से मापना चाहते हैं, तो अभी आपका कर्म शेष है। मानो मत जानो, इस सिद्धांत ने हमारा बहुत नुकसान किया है। कुछ दिन मान कर तो देखो, जानना खुद आ जाएगा। इस जानने के अहंकार से मुक्त होना है हमें। मानना, उस ईश्वर को माने बिना उस पर कैसे भरोसा आएगा? समर्पण तो मानने से ही आएगा। जब तक उसे जानना चाहेंगे, अहंकार से आप मुक्त नहीं होंगे और अहंकार बाधा है उस ईश्वर के सामने समर्पण करने में। बाकी सारे आपके कर्म हैं। कितना लंबा आपको और भटकना है, ये सब कुछ निश्चित है। मेरे और किसी के कहने से कुछ नहीं बदलेगा। भविष्य वैसा ही होगा जैसा आपका वर्तमान है और जैसा आपका भूत है।